नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। सीधे सीकर के आबू रोड लिए चलते हैं, जहां पर सेनाध्यक्ष बिपिन रावत इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। संस्था द्वारा जारी रखेंगे। इसीलिए भारतीय सेना और आपकी संस्था में एक अद्भुत सा मेल है, क्योंकि वी आर बोथ मैसेंजर्स ऑफ पीस। जैसे कि बताया गया, राजयोगी ब्रह्म कुमार बृजमोहन ने कहा कि आप भी हमारे साथ हैं, चाहे वो शांति का माहौल हो, चाहे वो अन्य किसी तरह का माहौल हो, आप हमारे साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं और आपके शुक्रगुजार हैं। देशभक्ति कोई छोटी चीज नहीं है। जो कार्रवाई आप कर रहे हैं और जो कार्रवाई हम कर रहे हैं, उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि मां और मातृभूमि की सेवा स्वर्ग के समान होती है। आपको स्वर्ग, अगर आप अपनी मां की सेवा करते हैं और अपनी मातृभूमि की सेवा करते हैं, तो आपको स्वर्ग ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप स्वर्ग में मौजूद हैं, आपके चारों तरफ स्वर्ग है अगर आप इस तरह की कार्रवाई करते हैं। हमारे भारतीय सेना के जवान भी इसी प्रक्रिया को अपने ध्यान में रखते हुए मातृभूमि की सेवा करते हैं। जो भी भारतीय सेना का जवान कार्यरत रहते हुए अगर उसे स्वर्गवास हो जाता है, तो उसे स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है। वो स्वयं जिस इलाके में उसका स्वर्गवास होता है, उसके लिए वही स्वर्ग कहलाया जाता है। आपकी संस्था का स्थापन 1936 में हुआ था। प्रजापिता ब्रह्मा को जो संदेश आया था शिव बाबा का, और उन्होंने 1936 में हैदराबाद में इस संस्था की स्थापना की थी, जो आज पाकिस्तान में है। उसके बाद से लेके आप लोग का फिर हमारे देश के बंटवारे के बाद आपको वहाँ से पलायन करना पड़ा, और पलायन के बाद आज आप माउंट आबू और आबू रोड पे पहुँचे हैं। लगातार आपकी संस्था साल बे साल बढ़ती जा रही है। इस वक्त तकरीबन 140 देशों में आपकी संस्था प्रचलित है, और आपकी संस्था केवल एक मैसेज दे रही है, और वो है कि दुनिया में अमन और शांति की बहाली हो। अमन और शांति की प्रक्रिया आने वाले दिनों में प्रगति करते रहे। कोई नहीं चाहता कि दुनिया में विश्व युद्ध हो, लेकिन जिस तरह से आजकल कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से आतंकवाद का फैलाव बढ़ते जा रहा है, दुनिया विनाश की ओर उभर रही है। तो आप सुन रहे थे सेनाध्यक्ष बिपिन रावत को। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में स्वाइन फ्लू के बढ़ते प्रकोप से सरकार चिंतित है। मुख्यमंत्री गहलोत ने स्वाइन फ्लू पर हाई पावर कमेटी की बैठक लेकर विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट। बढ़ती हुई सर्दियों के साथ प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर भी बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो मारवाड़ और हाड़ौती है। स्वाइन फ्लू के बढ़ते कहर को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाई पावर कमेटी की बैठक ली, जिसमें इस बीमारी को नियंत्रण में लाने के लिए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए। वहीं प्रदेश में इस साल हुए स्वाइन फ्लू से मौतों की बात करें तो प्रदेश में अब तक 218 लोगों की मौत हो चुकी है। विभाग ने कुल 22,172 सैंपल लिए, जिसमें से 2,315 केस पॉजिटिव मिले। सबसे ज्यादा मौतें जयपुर में हुई।
जहां स्वाइन फ्लू से इस साल 38 लोगों की मौत हुई। कोटा में 29 लोगों की मौत, जोधपुर में 26 लोगों की मौत, बारां में 18 लोगों की मौत, बूंदी में 13 लोगों की मौत, पाली में 12 लोगों की मौत। वहीं अजमेर की बात करें तो 10 लोगों की मौत अब तक स्वाइन फ्लू से हो चुकी है। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू है एक तरह का वायरल फीवर। स्वाइन इन्फ्लुएंजा एक संक्रामक सांस से जुड़ी बीमारी है। इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है स्वाइन फ्लू। H1N1 के नाम से जाना जाता है वायरस। अब आपको स्वाइन फ्लू के लक्षण बताते हैं, जिससे आपको पहचानने में आसानी होगी। नाक का लगातार बहना, छींक आना, मांसपेशियों और सिर में भयानक दर्द होना, कफ और कोल्ड और लगातार खांसी आना, बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, दवा खाने के बाद भी बुखार का लगातार बढ़ना, गले में खराश होना और इसका लगातार बढ़ते जाना। अब आपको बताएंगे कि स्वाइन फ्लू से कैसे बचें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। खांसी या छींक आने पर रुमाल का उपयोग करें। हर समय हाथों को हैंड वॉश या साबुन से धोते रहें। शुरुआती लक्षण दिखते ही डॉक्टर से संपर्क करें। फ्लू के लक्षण दिखने पर सार्वजनिक जगहों पर ना जाएं। बिना हाथ धोए आंख, नाक या मुंह छूने से परहेज करें। प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर लगातार जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के साथ जिस तरह से सीएमओ में हाई पावर कमेटी की बैठक ली है, उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री इस बीमारी को लेकर कितना गंभीर है। खास करके जोधपुर और कोटा के प्रभावित क्षेत्रों में जिस तरह से स्वाइन फ्लू के मरीज मिल रहे हैं, उससे शेष प्रदेश के जितने भी लोग हैं उन्हें यह समझने की जरूरत है कि सर्दी जुकाम के लक्षण होते ही वे तत्काल इसकी जांच कराएं और ये सुनिश्चित करें कि उन्हें स्वाइन फ्लू तो नहीं है। कैमरा पर्सन दिलीप परमार के साथ सचिन शर्मा, न्यूज़ 18। तो वहीं स्वाइन फ्लू को लेकर अब सरकार पूरी तरीके से सख्त हो गई है। सीएम गहलोत ने एक समीक्षा बैठक की है। बीती रात स्वास्थ्य विभाग की ये बैठक उन्होंने ली है। इसमें अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। सीएम के निर्देश पर ये टीम जो है जोधपुर पहुंची है। एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ संजीव जैन भी बैठक ले रहे हैं। डॉक्टर रमन शर्मा और डॉक्टर अजीत सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। जबकि बता दें आपको, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर SS राठौड़ इसकी जानकारी दे रहे हैं। तो इस वक्त ललित हमारे सहयोगी जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर और अधिक जानकारी देने के लिए। ललित, स्वाइन फ्लू ने एक बार फिर से अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है और मुश्किलें जो हैं, चुनौतियां जो हैं, वो खड़ी हो गई हैं अब विभाग के सामने। देखिए अभिषेक, निश्चित तौर पर जब आंकड़ा बढ़ता है तो निश्चित तौर पर चिंताएं बढ़ती है, स्वास्थ्य में सवाल खड़े होते हैं। लेकिन चूंकि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाई पावर कमेटी बनाई है, पूरी एक टीम को जोधपुर भेजा है, टीम जोधपुर पहुंच चुकी है। इस वक्त मेडिकल कॉलेज का जो सभागार है वहां पे ये बैठक चल रही है। तमाम डिपार्टमेंट के HOD भी बैठक में मौजूद हैं, प्रिंसिपल खुद मौजूद है, तीनों अस्पताल के जो अधीक्षक हैं वो मौजूद हैं। और विषय सिर्फ एक है कि स्वाइन फ्लू के जो प्रकोप बढ़ रहा है उसको कैसे रोका जाए। बहरहाल कल बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। 24 घंटे स्वाइन फ्लू मरीजों के लिए OPD शुरू की गई है, एक कंट्रोल रूम बनाया गया है और हर 2 घंटे में एक अस्पताल अधीक्षक राउंड लेंगे। ये तमाम निर्णय हुए हैं। लेकिन जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, आज भी 19 स्वाइन फ्लू मरीजों की पुष्टि हुई है और 2 की मौत हुई है। तो जैसे जैसे आंकड़े सामने आ रहे हैं, मौत का कहर बढ़ रहा है, वो एक चिंता का विषय है। बिल्कुल, वो चिंता का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया ललित फिलहाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बैठक इस वक्त चल रही है और बेहद अहम बैठक, क्योंकि लगातार स्वाइन फ्लू के पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं और ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। वहीं प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर भी जारी है। सर्दी की वजह से लोगों की दिनचर्या पर असर भी पड़ रहा है। तो वहीं वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के चलते कई ट्रेन और फ्लाइट्स लेट हो रही हैं। जयपुर में इस कड़कड़ाती ठंड में आम लोगों से बात की हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा ने। कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है और सर्दी जो है वो सितम भी ढा रही है। सर्दी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। वाहन चालक जो है वो दिन में भी लाइटें जलाकर, क्योंकि कोहरा लगातार पड़ रहा है तो उसके चलते लाइटें जलाकर जो है वो कोहरे से बचते हुए नजर आ रहे हैं।
जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर में पिछले 48 घंटे में पारा तकरीबन 2 डिग्री गिरा है। अब तक जो न्यूनतम पारा यहाँ पर 7.1 डिग्री चल रहा था वो अब 5.1 डिग्री पर आ गया है। तो सर्दी जो है वो लगातार लोगों को परेशान कर रही है। जयपुर के जोबनेर की अगर बात करें तो वहाँ पारा जो है वो माइनस में चला गया। प्रदेश भर की अगर बात करें तो प्रदेश में तकरीबन 12 शहर ऐसे हैं जहां पर पारा जो है वो 5 डिग्री से कम चल रहा है। इसके साथ ही 5 शहर ऐसे हैं प्रदेश के जहां पर पारा लगातार माइनस में चल रहा है। फतेहपुर की अगर बात करें तो फतेहपुर में लगातार रिकॉर्ड टूट रहा है। तकरीबन 15 दिन हो गए हैं वहां माइनस में पारा चल रहा है। इसके साथ ही माउंट आबू में पारा माइनस में है, चूरू में पारा माइनस में है, राजसमंद में पारा माइनस में है। तो लोग जो है वो अलाव के सहारे जो है अपना दिन काटते हुए नजर आ रहे हैं। चूँकि वीकेंड चल रहा है, ईयर एंड भी है, लोग जो है वो अलाव के सहारे जो है वो सर्दी से निजात पाने की फिराक में नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही चाय बड़ा सहारा बनी है। लोग चाय के सहारे जो है वो गर्माहट लेते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मान सिंह के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। वहीं सर्दी से कोटा शहर की भी हालत खराब है। सर्दी ने यहां पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। उत्तर भारत में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से कोटा शहर में शीतलहर का प्रकोप जारी है। कोटा शहर में जायजा लिया हमारे संवाददाता अर्जुन अरविंद ने। समूचा राजस्थान कड़ाके की ठंड से जकड़ा हुआ है। तो कोटा का जो कोटा शहर है वो भी सर्दी से निजात पाने की कोशिश कर रहा है। पिछले 15 दिनों से लगातार कोटा शहर में सर्दी का आलम बना हुआ है। हर तबका यहाँ पर परेशान हो रहा है, हर तबका वहाँ का परेशान है क्योंकि सर्दी से निजात नहीं मिल रही है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जिनसे हम बात करना चाहते हैं। जी, कोटा जो स्टेशन वाला इलाका है, लगातार सर्दी पड़ रही है पूरे समूचे शहर में, तो किस तरह के हालात हैं कोटा शहर में? बहुत ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। कोहरा भी होता है, सुबह बिल्कुल अंधेरा रहता है, निकलते हैं बाहर तो लास्ट ईयर जो ठंड थी उससे ज़्यादा काफ़ी ठंड है। तो लेकिन ये मॉर्निंग वॉक करनी है तो इस वजह से हम लोग बाहर निकलते हैं। आपसे बात करना चाहते हैं, किस तरह की सर्दी पड़ रही है? आप दौड़ने निकले? यस, मेरा नाम सोना अग्रवाल है और मैं फिट कोच हूँ। सर्दी बहुत है, जो नेक्स्ट ईयर जो सर्दी थी उससे कहीं गुना ज़्यादा सर्दी है और इस सर्दी में कैसे फिट रहे उसके लिए हम जागरूक कर रहे हैं लोगों को, इसलिए आज हम रन कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को सर्दी से निजात मिले ताकि लोग एंजॉय भी कर सके क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है। इस तरह के जो मौसम विभाग जो बता रहा है कि पारे में लगातार गिरावट आएगी और जो पारा है वो लगातार गिरेगा। तो हम लगातार उम्मीद करते हैं कि लोगों को इस सर्दी से राहत मिले। अर्जुन अरविंद, न्यूज 18 कोटा।